अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू नेक्स्ट्रा ऑफ एकेडमी। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीकी। आज हमारी है क्लास 7 टारगेटिंग। जी हाँ, क्लास 5 में हमने बजट तक पढ़ा था। क्लास 6 में हमने बायर पर्सोना बनाना सीखा था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप किस तरह ख़ुद अपने बिज़नेस को माइंड में रख के एक बायर पर्सोना बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज को माइंड में रख के, और ये कितना ज़रूरी है एक अच्छे मार्केटर बनने के लिए और अच्छे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी ने नहीं वो देखा वो क्लास, तो वो प्लीज़ रिपीट उस क्लास को जाके पहले देखे समझे, ताकि हम आने अब जो क्लास पढ़ने लगे बहुत ज़रूरी है, इसको हम आगे अच्छे से समझ पाए। और जो लोग इस चैनल पे न्यू सिंक हुए हैं, तो मैं उन सबसे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो ख़ुद भी देख सकें और सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके। और सबसे जो मेन चीज़ है मेरी, जो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कि ये वीडियो, ये पैगाम मेरा, ये क्लासेस उन लोगों तक जाए जो महंगे कोर्सेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते आज की डेट के। जी हाँ, जो बिल्कुल भी पेड कोर्सेज़ नहीं ले सकते, लेकिन वो सीखना ज़रूर चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ई-कॉमर्स क्या है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, जो भी हम मॉड्यूल्स इसमें पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। तो बिना वक़्त ज़ाया करे चलते हैं हम जल्दी से अपनी आज की जो क्लास है उसकी तरफ, जो है क्लास 7 टारगेटिंग। अच्छा जी, लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था अपनी क्लास को, यहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। लोकेशन आपने देख ली थी सेट करना, कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और अपनी लोकेशन सेट कर रहे हैं जी किसी शहर में स्पेसिफ़िक, तो सिटी वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आप इंडिया में हैं, यूएसए में हैं, गल्फ़ में, कहीं भी आप लोकेशन इजीली अपनी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने बजट के लिहाज से। जी हाँ, याद रखिएगा, ये लोकेशन बजट के लिहाज से कंट्रोल होती है, कि जितना छोटा, जितना सप्रेस्ड आपका बजट होगा, आपने उस लिहाज से अपनी लोकेशन को अच्छे से मैनेज करना है, जो मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। मैं इसलिए दोबारा उसको डिस्कस नहीं कर रहा था कि वक्त हमारे पास थोड़ा है। 300 रुपये मैंने अपने अकॉर्डिंग पाकिस्तान के बजट के हिसाब से सेट किए हुए थे। अगर आप इंडिया में हैं, यूएसए में हैं, तो आपने अपने हिसाब से इस ऐड को लेके चलना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं 300 से कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर 50 रुपये डाल देता हूँ, तो साथ ही एक एरर आ जाएगा, देखिए आ गया। यानी कम से कम मुझे 282 ये जो है ये बजट रख के यहाँ पे चलना पड़ेगा। इससे कम जो है वो मेटा ऐड नहीं रन कर पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्रिकेट ग्राउंड फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो उसमें आप कितने ही कोई बैट्समैन या कितने ही कोई बॉलर्स जो है वो इकट्ठे जमा कर देंगे। आप समझ रहे हैं, कितने ही स्पोर्ट्समैन जो है वो आप इकट्ठे, या फिर क्रिकेटर जो है वो आप इकट्ठे एक साथ ही एक ग्राउंड के अंदर ले आएंगे, साथ में ऑडियंस भी ले आएंगे आप उनको मैच देखने के लिए, तो वो सप्रेस्ड हो जाएंगी चीज़ें, सिटिंग कैपेसिटी कम होगी। तो इसी तरह यहाँ भी हिसाब है कि आपका बजट कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस जगह आपकी ऐड दिख रही है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल लेती है बजट के ऊपर। अगर आप बजट बिल्कुल ही सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो मेटा क्या ही कर पाएगा, कितने लोगों को ही आपकी ऐड दिखा पाएगा। तो बजट आपने इधर उतना रखना है जो कम से कम हो। अच्छा, और हाँ इम्पोर्टेंट, कम से कम बजट में भी हम अच्छी ऐड बना सकते हैं, जो अभी हम बनाना सीख रहे हैं। तो आ जाते हैं जी हम अपनी क्लास के ऊपर। एज, ये आप लोगों ने जेंडर, ये बायर पर्सोना से आपने उठाना है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था, बताया था। मैं फिर बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ सिंक हुए हैं, उन्होंने अगर ये क्लास पिछली क्लास नहीं देखी, तो वो प्लीज़ क्लास 6 बायर पर्सोना वाली जो है वो लाजमी देखें। अव्वल तो उनको सारी ही क्लासेस रिपीटली देखनी चाहिए, जो बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक मेटा जो है वो हम किस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अच्छा, एज इंपॉर्टेंट है। बायर पर्सोना आपने देख लिया, समझ लिया, उसके हिसाब से आप अपनी एज को इधर सेलेक्ट करेंगे, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जेंडर, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ गई इसके ऊपर, जेंडर के ऊपर। ये अब मैं आपकी दूर इस तरह करता हूँ कि यह आपने इसकी मिसाल में उन लोगों के लिए, कि जो न्यू बिल्कुल अभी सिंक हुए हमारे साथ स्टूडेंट बच्चे, जो नहीं, जिनको समझ आ रही डिटेल टारगेटिंग की। जेंडर, अगर ये आपने टारगेटिंग तब यूज़ करते हैं जेंडर, जब प्रोडक्ट क्लियरली जेंडर स्पेसिफिक हो। समझ रहे हैं, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अब एक ख़वातीन है, ठीक है, वो ब्यूटी फैशन फॉलो करती है जी। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है कॉस्मेटिक, खासकर ख़वातीन की जो प्रोडक्ट होती है, वुमेन की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अब अगर वो बिज़नेस कर रही है अपना और वो एड रन कर रही है, अब मुझे बताएं क्या कॉस्मेटिक में
मेंस को लाना ज़रूरी है, लाएगी वो? ऑब्वियसली नहीं। तो वो सिर्फ वुमन पे जाएगी। मेकअप वुमेन, समझ रहे हैं आप? सिंक हो रही है चीज़। इसी तरह मेंस पे आ जाते हैं। अब कोई मैन है जी, वो आया है ब्यूटी के ऊपर, और अच्छा वो फेस के ऊपर बियर्ड ऑयल बेच रहा है। आजकल बड़ा बहुत कॉमन है बियर्ड ऑयल, ठीक है? तो बाहर भी चलता है और हर जगह चलता है जी बियर्ड ऑयल। तो वो अब क्या वो वुमेन्स को टारगेट करेगा? नहीं ना। अगर कर दिया उसने गलती से, या उसने ऑल पे रख दिया, क्या हो गया? पैसा वेस्ट, बर्न हो गया मनी। ठीक है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक ऐसे बिजनेसेस हैं, तो मोस्टली तो अब यूनिसेक्स बिजनेस यही होते हैं कि जिसमें आप ऑल पे रख के जो है वो अपनी टारगेटिंग करते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक जो है जेंडर बिजनेस, इसमें आपने बड़े ध्यान से टारगेटिंग करनी। हल्का सा भी मिस हुआ, अगर आप इसको डीप डिटेल में टारगेटिंग में एक्सपीरियंस के लिहाज से आप पढ़ेंगे, तो वो ये है कि जी अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, अब उस पे अगर आप उसकी कलेक्शन को आप सेल कर रहे हैं, कपड़ों को न्यू बॉर्न बेबी के आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें आप जब टारगेटिंग पे आएंगे, ठीक है, तो आप मोस्टली जो इंटरेस्ट देखेंगे वो वुमेन्स का देखेंगे ज़्यादा। मे बी ऐसा हो, लेकिन हाँ स्पेसिफिक तो यही रहेगा कि उस पर उसको भी ऑल पे रखें। लेकिन ये बजट के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने बिल्कुल ही डीप डिटेल में जाके टारगेटिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बेबी गर्ल है, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल, तो उसका जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो माएँ जो है हमारी, वो बड़ा ही देखभाल के कपड़े लेती है बच्चों के, ठीक है, फेसबुक पे सर्च करती रहती है, इंस्टाग्राम पे देखती रहती है, मुझे इधर से सस्ते मिल जाए, उधर से। तो जो इंटरेस्ट डेवलप होगा वो ज़्यादा वुमन का होगा इसके ऊपर। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अच्छे से समझ आ रही है आपको? एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अच्छा चले वो मैं ये डिटेल टारगेटिंग आगे इसी में समझाता हूँ आपको। अच्छा, ये आ गई जी डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, ये है जी हम इंटरेस्ट के ऊपर, मैं अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, ये मेरी एकेडमी है, मैं इसकी एड्स रन कर रहा हूँ, तो मैं इधर ये सारे कीवर्ड्स ऐड करता हूँ। ई कॉमर्स, ये कीवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया, ठीक है। और इसी की हम छोटी सी एक अलग देसी टाइप की मिसाल ले लें कि अब मैं इधर एक, अब जैसे शादियों का सीज़न आ रहा है, तो उस पे मैं इवेंट मैनेजमेंट में हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं इधर सिंपल सर्च करता हूँ न्यूली। अच्छा, ये देखें, मैं कुछ और, ये देखें जी न्यूली इंगेज्ड आ गया, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ। ये क्या है? ये है डिटेल डेमोग्राफिक। ये मज़ीद जो हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे भी, हम गूगल जैट में पढ़ पाएंगे, मैं उसका रीज़न भी देता हूँ, ठीक है। तो ये इधर कैसे शो हो रहा है साइज इसका, इधर जी 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स, ये क्या है? ये वो है जो फेसबुक मेटा आप लोगों के चैट से, आप लोगों के ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेता है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जी एक बंदा है, उसकी शेरवानी की दुकान है, ठीक है, वो शेरवानी बेचना चाहता है, या फिर वो मेंस वियर पर कर रहा है। इस तरह शादियों का सीज़न आया, और एक शख्स ऐसा है जिसकी 1 महीने पहले या 1 महीने बाद शादी होने लगी है। अब वो 1 महीने पहले ही अपनी शेरवानी को सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वो पेजेस देख रहा है जहाँ अच्छी शेरवानी ब्रांड बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ओमनी ब्रांड्स की तरफ वो आ रहा है, और फिर वो सर्च कर रहा है वहाँ पे कि जी उसने वो पेजेस भी ज्वाइन किए हुए, इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन किया हुआ है ऐसा, मैसेंजर पे उसके चैट्स ऐसे हैं जिसमें बार बार इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है। तो ये वहाँ से एआई जो है मेटा, वो डाटा इकट्ठा करता है, आपके पेजेस जो आपने लाइक किए हुए हैं, आपको क्या पसंद है, डिटेल में बिहेवियर देखता है। वो जो मेटा है वो कस्टमर का बिहेवियर भी देखता है। जी हाँ, मेटा कस्टमर का बिहेवियर देखता है कि उसने अपने इन दिनों में क्या सर्च किया है, फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से आप इधर कीवर्ड से अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना मैं अभी मज़ीद छेड़ नहीं रहा, मेरे पास इसमें देने के लिए हज़ार मिसालें, हज़ार तरीके आपको समझाने के, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न कि मैं अभी क्यों उसको डिटेल टारगेटिंग को ज़्यादा नहीं छेड़ रहा। मे बी साल, नया साल शुरू होने वाला है, और उस पे जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो अभी भी देख रहे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि, और ये है भी, ये होगा भी, कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें हो सकता है ये चीज़ ही शो ना हो। बिल्कुल, फेसबुक ने, मेटा ने अपडेट्स में इस चीज़ को मोस्टली ख़त्म कर दिया। सारी चीज़ें उसने अपने हाथ में ले ली है, और वो कहता है आप सिर्फ सजेस्ट करिए। अभी मैं, हम जो भी इधर कर रहे हैं वो सिर्फ कोलैब कर रहे हैं मेटा के साथ। मेटा ने करना है अपना ही, अगर आप अच्छी ऐड रन करना चाहते हैं अच्छे बजट में। अब मैं इधर जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड करता रहूँगा ना, जैसे मैंने ई कॉमर्स भी ऐड कर दिया, और ये ऑनलाइन शॉप भी ऐड कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और भी जॉब टाइटल्स भी, इधर न्यू जॉब भी आप लिखेंगे वो भी आ जाएगा कि वो बंदा जो फेसबुक पे न्यू जॉब्स ढूंढ रहा है, और वो बंदा जो जॉब्स
कि ऐड लगवा रहा है, ठीक है, तो वो भी इधर आ सकता है इजीली। तो हमारी ऑडियंस नैरो हो जाएगी, आगे लिखा हुआ नैरो ऑडियंस, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर मनी बर्न होगा, ठीक है। तो मेटा कंफ्यूज होगा, उसको टारगेटिंग करने का अब सही वो ग्राउंड नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उसने मोस्टली चीज़ें फेज, अब एआई इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा आ गया। तो उसको ये चीज़ें करने का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे शो नहीं होगा, मुझे याद आया जी। ये देखिए जी, अच्छा ये यहाँ से कस्टम ऑडियंस, ये भी आपके माइंड में आया कस्टम ऑडियंस क्या है। ये अभी कस्टम ऑडियंस बेसिकली आप अपनी ऑडियंस को खुद बना सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट के जरिए, इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए, लेकिन ज़रा थोड़े अपर लेवल की, इसलिए मैं आपको बाद में ये चीज़ समझाऊंगा ताकि हमारी क्लास लंबी ना और कंफ्यूज ना हो आप इसके ऊपर। इसको मैं भी बेसिक लग रहा हूँ, आगे आगे जिस तरह हम लीड्स की टारगेटिंग करेंगे, एड्स लगाएंगे, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये फीचर जो है वो अब यूज़ करने लगा हूँ, यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये क्या है, एआई, ठीक है। इसको मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, चीज़ें ख़त्म हो गई है मेरे पास, टारगेटिंग का ऑप्शन आप देखें स्क्रीन पे, एज वगैरह सारी चीज़ें इधर ख़त्म हो गई है, सिर्फ बजट है। नीचे मेटा ने कंट्रोल, ऑडियंस कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया यहाँ से, ठीक है। होगा भी ऐसे ही, आप सिर्फ सजेस्ट करेंगे, कोलैब करेंगे। अब मैं इधर से दोबारा ओरिजिनल पे आ गया हूँ। ये मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी ये ओरिजिनल वाला ऑप्शन शो ही नहीं होगा कल को, तो वो डिटेल टारगेटिंग नहीं कर पाएंगे। ये आ गया, अभी हमारे पास ओपन हो जाएगा जी, ये आ गया, एज वगैरह सारी चीज़ें ठीक हो गया। अच्छा, लैंग्वेजेस, सिंपल सी बात है, आप अपनी मर्ज़ी से इधर सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर किसी को मज़ीद इसके ऊपर जाना है, नीचे कमेंट में लास्ट में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे के ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, प्लेसमेंट के ऊपर आएँ। प्लेसमेंट पे हम इधर मैनुअल प्लेसमेंट सेट करेंगे, ठीक है। डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस पे हम इसको रहने देंगे, या ये भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं जी। आप मोबाइल्स यूज़ कर, मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं अपनी ऐड, या डेस्कटॉप पे, ये भी, इसको हम ऑल डिवाइसेस पे भी फ़िलहाल रहने देंगे। प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप अपनी ऑडियंस किधर जो है ट्रैक करवाना चाहते हैं। अब एग्जांपल इधर ये है कि आपका पेज बना है जी फेसबुक और इंस्टाग्राम का दोनों, लेकिन आपके फॉलोवर्स है ही सारे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादातर, फेसबुक इक्का दुक्का ही है, कुछ भी नहीं है बल्कि। तो आप फेसबुक को क्यों ही यूज़ करेंगे, अपने बजट को और अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए आप इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, अच्छा, ये सिर्फ एग्जांपल है, आपने अपने बजट के, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। हटाना आपकी मर्ज़ी, नहीं हटाना वो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहते हैं मैसेंजर पे मेरी ऐड दिखे, ठीक है, अलाउ कर दे, नहीं दिखे तो वहाँ ऑडियंस नेटवर्क एटसेट्रा, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं फीड्स के ऊपर। ये आपको आपने देखी देखी चीज़ आपको लग रही है, ये बेसिकली आपकी फीड के ऊपर जो एड्स चलती हैं, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, प्रोफाइल फीड के ऊपर, ये वो वहाँ से आप, यहाँ से आप ये भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि जी आपको फेसबुक फीड के ऊपर अलाउ करनी है, नहीं करनी, आपकी ऐड के अकॉर्डिंग है ये सारी चीज़ें। आपने वीडियो ऐड लगाई हुई है, इमेज वाली ऐड लगाई हुई है, जो हम आगे देखेंगे किस तरह की ऐड है आपकी, आपके ऐड का बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को सेट करेंगे। रील्स, ये आपके सामने इंस्टाग्राम स्टोरी, इस तरह आपकी ऐड चलेगी यहाँ पे। तो ये इंशाल्लाह हम अभी समझते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम करते हैं जी नेक्स्ट। प्लेसमेंट हो गया कवर। फिर से न्यू ऐड नेम, ये मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि ये आपके आसानी के लिए है, तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लें, जो भी आप रखना चाहें। आज की डेट के हिसाब से, जो जिस डेट पे आप अपनी ऐड लगा रहे हैं, आपको क्या, आपका एक रिकॉर्ड बनेगा, तो वहाँ से आप अपना ऐड नेम इधर सेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी सिंपल है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये ही रहेगा यहाँ, क्योंकि दोनों आपस में मर्ज है, सिंक है, यहाँ से आप अपनी ऐड को चला रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा जी ऐड सेटअप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमें को आगे ऐड बनाना सीखनी है। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि जी इतना लंबा जो लेक्चर दिया है पिछली क्लास में भी, बायर पर्सोना, ये वो, हमें ऐड तो है ही नहीं हमारे पास। सवाल है सबके माइंड में कि जी जिसके वो बिजनेस तो है, ऐड कैसे बनेगी हमारी, ठीक है। या तो जो आप देख यूट्यूब्स के ऊपर ऐड देखते हैं, गूगल्स के ऊपर, वो एक ऐड होती है ना, एक पूरा फॉर्मेट होता है, तो वो कैसे बनेगा, उसकी वीडियो कहाँ से आएगी, उसकी इमेज कहाँ से आएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी, तो वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको चीज़ सिखानी है वो है कॉपी राइटिंग। जी हाँ, वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग होती क्या है,
आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, या आपने क्लास 1 या क्लास 2 में देखा होगा, या फिर मे भी क्लास 3 में आपने इस चीज़ को पढ़ा है। मैं आपको फिर इधर लेके जा रहा हूँ ऐड दिखाने के लिए कि ऐड कैसे बनते हैं, ऐड होती कैसी है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कंट्री पाकिस्तान, ऑल एड्स। अब मैं इधर कीवर्ड लिखने लगा हूँ जी, जैकेट का लिख लेता हूँ। जैकेट ऐड की है, चलिए जैकेट्स की जितनी भी एड्स हैं अभी एक्टिव वो मेरे सामने आ जाएंगी। सॉरी फॉर डिले, जी आ गई। अच्छा अच्छा, अब ये ऐड है एक प्रॉपर वे से, जो बूस्ट हुई हुई है, जो फेसबुक मेटा आई के ज़रिए बूस्ट हुई है। अब ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, अपग्रेड योर विंटर वेयर, ठीक है, टाइमलेस डेनिम, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेंस फुटवेयर ETC, ये सारी चीज़ें क्या है, ये दिस इज़ कॉल्ड कॉपी राइटिंग। ये ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डीपली पढ़ेंगे डिटेल से कि कॉपी राइटिंग कैसे लिखी जाती है। यकीन करें, फाइबर अपवर्क पे जब भी आप जाएं, आप उधर सिर्फ सर्च करें तो जो भी जॉब प्रपोजल आते हैं कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, वो अच्छे अर्निंग वाले होते हैं। यानी इतनी ज़रूरी है, वेबसाइट पे कॉपी राइटिंग होती है, हर जगह कॉपी राइटिंग होती है। जब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि कॉपी राइटिंग आपने लिखनी कैसे है, क्या आपने कॉपी करनी है, किस तरह ऐड बनानी है, क्या उस पर डिस्क्रिप्शन डालनी है, फ्लैट 40% ऑफ, 30% ऑफ, ये सारी चीज़ें, कॉल टू एक्शन कैसे होगा आपको, ये शॉप नाउ, इस पर आपने क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग के अंदर आती है। जी हाँ, ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप अपना माइंड प्रिपेयर करके आइएगा कि आपको पता हो कि हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से फिर कुछ सीखा है और आगे भी सिखाने की कोशिश करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो क्लास है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, उसकी अपडेट आपको मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।